Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we discuss about the fracture. Types of fracture कि fracture क्या है, इसमें कौन कौन सी हैं और हम इनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं और ये फ्रैक्चर होता क्यों है और इनका हम सद्देबाब कैसे कर सकते हैं, इनका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि फ्रैक्चर क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है खेलों के हवाले से, और ये स्केलेटन सिस्टम का एक अहम जुज़व है कि हड्डियों का टूटना। द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्चर फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड जनरल पब्लिक, मेडिकल के लोगों के लिए और आम लोगों के लिए और ख़ास तौर पर जो स्पोर्ट्स मैन उनके लिए फ्रैक्चर का जानना ज़रूरी है। फ्रैक्चर इज़ अ मेडिकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ ब्रेक अ क्रैक इन अ बोन, यानी अगर बोन के अंदर, हड्डी के अंदर फूट हो जाए, यानी वो टूट जाए, अलग हो जाए, या उसके अंदर दरार पड़ जाए, यानी उसके अंदर क्रैक हो जाए, तो ये फ्रैक्चर कहलाता है। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन्स structures which can vary in several from a small hairline crack to complete break or separation of the bone into 2 or more pieces। ये कहता है जो उसकी कंटिन्यूटी है उसके दरमियान जो है रुकावट का सबब बनता है, और फिर ये हो सकता है कि उससे जो छोटा सा क्रैक है उससे हड्डियाँ 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बट जाए या टूट जाए। फ्रैक्चर कैन अकर ड्यू टू द वेरियस काजेस, ये इसकी बड़ी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, इंक्लूडिंग ट्रॉमा, बीमारी की वजह से, एक्सेसिव फोर्स, क़ुव्वत के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, रेपिटेटिव स्ट्रेस, यानी कि रेपिटेटिव मीन बार बार किसी हड्डी के ऊपर स्ट्रेस आने की वजह से, और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, या उसकी कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, यानी शुगर के मरीज़ की भी बग़ैर किसी वजह की जो है ना हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और बुढ़ापे में ये टूट भी जाती हैं। दे आर टाइपिकली डायग्नोज थ्रू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ज़ाहिर सी बात है इसको हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही इनको हम डायग्नोज कर सकते हैं, इनकी तशख़ीस कर सकते हैं। मेडिकली इमेजिंग सच एज एक्सरेज एंड may require specific treatment such as immobilization, costing or surgery depending on the type and location of the fracture। तो इनको हम अमूमन मेडिकली जो है वो एक्सरा करवाने के बाद ही हम इसकी जांच कर सकते हैं ये कौन सा फ्रैक्चर है, और फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, वो हड्डी किस हिस्से पे है और वो फ्रैक्चर कौन सा हुआ उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स जो हैं फ्रैक्चर्स की, कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, a fracture where break in a horizontal across the bone, example a fracture femur from a fall। तो फीमर की हड्डी का नीचे से टूट जाना, यानी हॉरिजॉन्टल मीन आप इस कह सकते हैं वर्टिकल के अपोजिट, वर्टिकल अमूदी इस तरफ और हॉरिजॉन्टल इस तरह, यानी आपकी टांग जो ऐसे है तो इसका इस हिस्से से, यानी यही एक टांग ही लगा लें तो ये वाला हिस्सा इस तरह से टूट जाना जो है ये आपका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड काजेज ऑफ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स, हॉरिजॉन्टल ब्रेक परपेंडिकुलर टू बोन्स लॉन्ग एक्सिस, ऑफन काज बाय डायरेक्ट फोर्स, बहुत कम ही होता है कि इस पर कोई डायरेक्ट फोर्स लगे जिसकी वजह से ये हड्डी का इस तरह का टूट जाना हो सकता है। ऑब्लिक फ्रैक्चर, a fracture with dialogue break across the bone, example broken tibia due to the skiing accident। अब टिबिया जो है ये आपको पता है, फेबुला एंड टिबिया ये दोनों टांग की हड्डियां हैं। ये घुटने से नीचे वाले जो हड्डियां हैं, ये सामने वाली जो हड्डी है जो बिल्कुल जिसके ऊपर गोश्त नहीं होता, जिसको शाइन बोन भी कहते हैं, और ये टिबिया और फेबुला जो है बैक वाली हड्डी है। तो कहता है टिबिया का जो है वो स्काइंग के दौरान
कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप स्काइंग आपको पता है गेम है, तो उसको क्या कहते हैं, ओब्लीक फ्रैक्चर। Characteristics and common causes. The knowledge break causes often result from twisting and angulated forces. तो ये ट्विस्टिंग से, ये यानी स्क्वाइंग के दौरान जो वो बर्फ़ के ऊपर करते हैं, तो उससे किसी ट्विस्ट की वजह से इस तरह इस शेप में टूट सकती हैं। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर वेयर ब्रोकन बोन ब्रेक्स इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट्स, यानी जब एक हड्डी एक से ज़ायद जगहों से टूट जाए तो उसको कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। ए शैटर्ड रेडियस फ्रॉम अ हाई इम्पैक्ट फॉल, यानी रेडियस हड्डी का हाई की ऊंचाई की जगह से गिरने की वजह से मुख्तलिफ जगहों पे टूट जाना। अब रेडियस कौन सी है, ये वाली हड्डी जो है आपकी बाजू की, ये वाली हड्डी रेडियस है, और ये जो छोटी उंगली की तरफ नीचे आती है ये अल्ना है। ये दोनों फोर आर्म की हड्डियाँ हैं जो यहाँ से आपके एल्बो जॉइंट से शुरू होकर रिस्ट जॉइंट तक ख़त्म हो जाती हैं, तो ये रेडियस हड्डी है। ये अगर आप कैमरे में देख रहे हैं तो ये रेडियस हड्डी, ये वाली। यानी ये एक से ज़्यादा जगहों पे, ज़रूरी नहीं है कि ये है, मिसाल दी है आपको समझाने के लिए कि एक से ज़्यादा जगह से हड्डियों का टूट जाना, हड्डी का टूट जाना जो है वो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहलाता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर, टिनी क्रैक्स इन द बोन ड्यू टू रेपिटेटिव स्ट्रेस, यानी कि क्रैक्स, छोटे छोटे क्रैक्स का आ जाना हड्डियों के अंदर किसी स्ट्रेस का बार बार आने की वजह से। अ स्ट्रेस फ्रैक्चर इन रनर्स शाइन, अब रनर्स शाइन से मुराद जो भागते हैं दौड़ते हैं, तो शाइन मीन शाइन बोन तिबिया, जो टांग की घुटने से नीचे वाली हड्डी है एंकल जॉइंट तक, जो सामने वाली हड्डी है जो बिल्कुल नंगी होती है, इसको हम शाइन बोन भी कहते हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ। इसके अंदर रनर की वजह से, जंपिंग की वजह से, और बाज़ का जो डांसर्स हैं उनकी हड्डियों में भी ये स्ट्रेस फ्रैक्चर आ जाता है। टिनी क्रैक्स इन द बोन्स, रेपिटेटिव स्ट्रेस कॉमन इन एथलीट्स, ये एथलीट्स जो हैं जो कोई भी एक्सरसाइज या एक्टिविटी बार बार करते हैं, स्ट्रेस वाली, जंपिंग वाली भी हो सकती है, किसी हार्ड जगह पे आप कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी ये स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर वेयर द बोन्स बेंड बट डजंट ब्रेक कम्प्लीटली, यहाँ पे बोन जो है वो बेंड हो जाती है, बेंड मतलब टेढ़ा हो जाना, बल्कि टूटती नहीं है। तो ग्रीन स्टिक जो नाम से जा रहा है, ग्रीन सब स्टिक छड़ी, तो यानी जो गीला दरख्त होता है, अब कहते हैं हरी टहनी या शाख जो होती है, उसको आप थोड़ा सा दबाएं तो वो टेढ़ी हो जाती है, तो अगर खुश्क को आप दबाएंगे तो फिर वो कट हो जाएगी। तो ये फ्रैक्चर के ही ज़िम्रे में आता है, और इसको ग्रीन स्टिक इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी सरसब्ज दरख्त की शाख को तो थोड़ा सा ज़ोर देंगे, स्ट्रेस देंगे, प्रेशर देंगे उसके ऊपर, वो टेढ़ी हो जाएगी, वो इतनी जल्दी टूटती नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर आप खुश्क शाख को या पौधे को आप ज़ोर देंगे तो वो टूट जाएगा। तो पार्शली ब्रोकन रेडियस इन चाइल्ड, बच्चों में रेडियस हड्डी का जो है वो उसका पार्शली ब्रोक हो जाना। रेडियस हड्डी कौन सी है, ये वाली हड्डी जो है वो आपकी रेडियस है, यानी आपके स्कैपुला जॉइंट से लेकर एल्बो जॉइंट तक एक ही हड्डी है, ये वाली, यानी शोल्डर से लेकर एल्बो तक ये जो हड्डी है आपके बाजू में, ये रेडियस है। ज़रूरी नहीं है ये रेडियस में ही हो, किसी और में भी हो सकती है। ये छोटे बच्चों का अगर ज़्यादा वज़न उठाएं ना तो ऐसी सूरत में भी हो सकता है। जब देखें अब स्कूल बैग बड़े भारी होते हैं तो वो डायरेक्टली शोल्डर के ऊपर आते हैं, उसकी वजह से मसल में खिंचाव होता है। अगर सर पे आप वज़न उठाते हैं, ज़्यादा बच्चा है उतनी वज़न पे उसकी सकत नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो सकता है मसलसल वज़न उठाने से। इनकम्प्लीट ब्रेक सिमिलर टू द ग्रीन ट्रिक कॉमन इन अ चिल्ड्रन ड्यू टू फ्लेक्सिबल बोन्स। अब यानी बच्चों की बोन्स फ्लेक्सिबल होती हैं, बच्चों की और फीमेल्स की, इनकी बोन फ्लेक्सिबल होती हैं, तो ये इनमें ये कॉमन सी बात है। स्पाइरल फ्रैक्चर,
A fracture that spiral around the bones due to torsional force. A spiral fracture of humerus, ये humerus अभी जो आपने बताया humerus की हड्डी, ये बाजू वाली हड्डी आपकी इसमें हो सकता है. स्पाइरल शेप ब्रेक, यानी ये स्पाइरल की शक्ल में, एस की शक्ल में ये ब्रेक होता है. काजेस टॉर्सिनल फोर्स ऑफन सीन इन स्पोर्ट्स इंजरीज. स्पोर्ट्स में ये बहुत कम होता है, यानी डिफरेंट शक्ल में हड्डियाँ जो है ना वो टूट सकती हैं. स्पाइरल की शक्ल में हड्डी टूट जाती है. एवोल्यूजन फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर वेयर टेंडन एंड लिगामेंट्स फोर्सफुली टेयर्स ऑफ अ पीस ऑफ बोन्स. यानी ऐसा फ्रैक्चर जिसमें आपके टेंडन्स और लिगामेंट फोर्सफुली टूटते हैं, जिसकी वजह से हड्डी भी टूट जाती है. अ बाइसेप टेंडन्स एवोल्यूजन फ्रैक्चर कैरेक्टराइज्ड एंड कॉमन सिनेरियोज. टेंडन और लिगामेंट पुल्स ऑफ अ पीस ऑफ बोन्स. अब यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि व्हाट इज़ टेंडन और लिगामेंट्स, और ये क्यों टूटते हैं और इसकी वजह से फ्रैक्चर क्यों होता है. टेंडन मसल्स का वो हिस्सा है जो हड्डी के साथ जुड़ा, यानी अगर आपका मसल यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे आके एल्बो जॉइंट तक जो हड्डी के साथ जुड़ा मसल जहाँ पे आके हड्डी के साथ जुड़ता है, जिसकी वजह से हम हरकत कर सकते हैं, तो वो टेंडन है. लिगामेंट्स क्या, आप जॉइंट जहाँ पे है, जो आपके जॉइंट यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, और आपका हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, तो जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो लिगामेंट्स तय करते हैं. यानी यहाँ पे अगर हम एल्बो और इसका बात करें, हैमरस और ये हैमरस हड्डी और रेडियस और लना जब आपस में मिलती हैं एल्बो जॉइंट बनाती हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं है. ठीक है, इनके अंदर गैप है, वक्फा है. यहाँ पे स्नोविल मेम्ब्रेन है, स्नोविल फ्लूइड है, फिर उसके साथ साथ इसके ऊपर लिगामेंट्स हैं जो कि इसकी रेंज ऑफ मोशन, यानी आप देख लें कि आप एक ख़ास लिमिट तक, ख़ास एंगल तक एल्बो जॉइंट को हरकत दे सकते हैं. यानी एल्बो आपका इस तरफ हरकत कर सकता है और नी जॉइंट आपका पीछे की तरफ हरकत कर सकता है, आगे की तरफ नहीं जा सकता. तो इनको वैसे भी कब्ज़ादार जॉइंट बोलते हैं. तो लिगामेंट्स जब कभी फोर्स पड़ता है उस हिस्से के ऊपर, जोर लगता है, तो इस सूरत में पहले टेंडन लिगामेंट, और जब टेंडन टूटते हैं तो फिर उसे हड्डी भी टूट जाती है. और इसमें एक और भी फ्रैक्चर है जिसको बोलते हैं डिसलोकेशन. जब लिगामेंट्स टूटते हैं तो लिगामेंट के टूटने की वजह से, यानी लिगामेंट वो है जो हड्डी को, जो जॉइंट को बंधे हुए हैं, इसकी वजह से जॉइंट जो है वो एक ख़ास लिमिट तक हरकत कर सकता है. अगर उससे ज़्यादा आप उसको मूवमेंट देंगे या उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो इस सूरत में वो हरकत नहीं करेगा, बल्कि आपकी लिगामेंट्स के टूटने की वजह से जॉइंट डिसलोकेशन मीन यानी उसकी ये लोकेशन है. ठीक है, यहाँ पे आपके जॉइंट्स मिले हुए हैं, तो अगर ज़ोर लगा यहाँ पे भी हड्डी जा सकती है. ठीक है, यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है. तो ऐसी सूरत में जब आप हड्डी अपनी असल पोजीशन से हट जाए तो इस सूरत को डिसलोकेशन बोलते हैं. आज हमने पढ़ा फ्रैक्चर के बारे में. अब आजकल हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट से हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का आगाज़ करेंगे और उसके किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम.